प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जरा समझिएगा क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका चुकी चुके आकर हैं हुए आए, या आ ये या ये आकर हैं हुए आए, या फिर लिया है दिया है ले लिया है दे दिया है। ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। चुका चुकी चुके आकर हैं हुआ है, मैं बाजार जा चुका हूं, राम खाना खा चुका है, मैं उससे बात कर चुका हूं, मैं उसको पढ़ा चुका हूं, बारिश हो चुकी है, वह बारिश में भीग चुका है, मैं नहा चुका हूं, वह नए कपड़े पहन चुका है। या फिर आ ई ए या ये आकर हैं हुआ है, जैसे वह कुर्सी तोड़ चुका है, उसने कुर्सी तोड़ी है, मम्मी ने खाना बनाया है, इलेक्ट्रीशियन ने फैन रिपेयर किया है, मैंने पैसे कमाए हैं, मैंने 10,000 रुपए अरेंज किए हैं, तुमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, हमने उसे गिफ्ट दिया है, हमने उसे बर्थडे पर आमंत्रित किया है, उसने दरवाजा खोला है, मैंने खिड़की बंद की है। या फिर लिया है दिया है ले लिया है दे दिया है, मैं बाजार चला गया हूं, उसने मेरा मोबाइल ले लिया है, उसने मेरे पैसे लौटा दिए हैं, मैंने बुक दे दी है। इस तरह के वर्ड्स आए तो हमको बोलना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीनों सेंटेंसेस, तीनों जो आइडेंटिफिकेशन है वो एक ही है, लेकिन अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं एक के लिए। जैसे मैं कुर्सी तोड़ चुका हूं, या मैंने कुर्सी तोड़ी है, या मैंने कुर्सी तोड़ दी है। तीनों सेंटेंस एक ही है। वह पैसे कमा चुका है, उसने पैसे कमाए हैं, या उसने पैसे कमा लिए हैं। तीनों सेंटेंस एक ही, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जरा समझिएगा, मैं गाना गा चुका हूं, आई हैव संग अ सॉन्ग, वह डांस कर चुका है, ही हैज डांस्ड, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट यू, रोहन इंग्लिश सीख चुका है, रोहन हैज लर्नड इंग्लिश। पर मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिटेल में पढ़ाया तो मैंने बोला था कि आपको जस्ट नाउ या फिर जस्ट नाउ इनको लगाना है। ये लगाने से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लॉजिकल नजर आएगा, है ना। जैसे देखो, मैंने अभी अभी खाना खाया है, आई हैव इटन फूड जस्ट नाउ। इलेक्ट्रीशियन ने अभी अभी फैन रिपेयर किया है, इलेक्ट्रीशियन हैज रिपेयर्ड अ फैन जस्ट नाउ। अब आप सोच रहे होंगे हैज और हैव कहां पर, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। उसने अभी अभी खाना बनाया है, शी हैज कुक्ड फूड जस्ट नाउ। रोहन अभी अभी यहां आया है, रोहन हैज जस्ट नाउ कम हियर। जस्ट नाउ को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं। उसे अभी अभी जॉब मिली है, ही हैज जस्ट नाउ गॉट अ जॉब। या नाउ भी बोल सकते हैं, वह अभी यहां आया है, ही हैज कम हियर नाउ। उसने अभी मुझे कॉल किया है, ही हैज कॉल्ड मी नाउ। वो बस अभी आया है, ही हैज जस्ट कम नाउ। उसने बस अभी कॉल किया है, ही हैज जस्ट कॉल्ड मी। तो इस तरह के वर्ड्स आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होंगे उसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो यहां बिना सोचे समझे थर्ड फॉर्म लगाना है। मैंने अभी अभी खाना खाया है, आई हैव जस्ट नाउ ईटन फूड। उसने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, ही हैज जस्ट नाउ टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में बने। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं मैंने अभी अभी खाना खाया है, ऐसा काम जो प्रेजेंट में खत्म हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। लेकिन अगर वो काम प्रेजेंट में खत्म ना हुआ हो, जैसे मम्मी ने खाना बना लिया है लेकिन मम्मी को खाना बनाते हुए आधा एक घंटा हो गया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। फिर हमको कैसे बनाएंगे, मम्मी ने खाना बना लिया है पर खाना बनाए हुए मम्मी को 1-2 घंटे हो गए हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बन सकता। फिर उसके लिए कंडीशन आएगी, मम्मी ने खाना बना लिया मतलब मम्मी ने खाना बनाने का काम पहले ही कर लिया है, अभी प्रेजेंट में नहीं किया है, पहले ही कर लिया है। बनाएंगे क्या, 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप सब्जेक्ट हैज हैव ऑलरेडी लगाओ, हैज हैव के बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, या फिर ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना, सब्जेक्ट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कैसे जरा समझिएगा, मम्मी ने खाना बना लिया है, अब ये पहले ही बना लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर में नहीं बनेगा। अगर मैं बोलूंगा मम्मी ने खाना अभी अभी बनाया है, सो मदर हैज जस्ट नाउ कुक्ड फूड, ये बन जाएगा। लेकिन अभी अभी नहीं बनाया है, टाइम हो गया उनको बनाए हुए, तो क्या होगा, मदर हैज ऑलरेडी कुक्ड फूड। ध्यान दीजिएगा, मदर हैज ऑलरेडी कुक्ड फूड, या मदर इज ईटन फूड, सॉरी कुक्ड फूड, मदर इज कुक्ड फूड। रोहन ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया पर आज नहीं लिया, पहले ही ले लिया है। So Rohan has already taken admission in the college, या Rohan is taken admission। जरा समझिए, इलेक्ट्रीशियन ने फैन रिपेयर कर दिया है पर अभी नहीं किया है, पहले ही कर दिया है। So electrician has already repaired a fan, या electrician is repaired a fan। मैंने चाय बना ली है पर अभी नहीं बनाई है, पहले ही बना ली है। So I have already taken tea, या I am taken tea। आप
क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं? जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में चुका चुकी चुके आकर थाती थे आए, चुका चुकी चुके आकर थाती थे आए, या आ ई ए आई आकर थाती थे आए, लिया था, दिया था, ले लिया था, दे दिया था, इस तरह के वर्ड्स आए, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बाजार जा चुका था, वो खाना खा चुका था, वो मुझसे बात कर चुका था, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका था, हम प्रैक्टिस कर चुके थे, मैं इंग्लिश सीख चुका था, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था, वो मुझे इग्नोर कर चुका था, मैं उसे धोखा दे चुका था, वो मुझे पीट चुका था, मैं उसे थप्पड़ मार चुका था, राम रावण को जान से मार चुका था, मैं बाहुबली मूवी देख चुका था या फिर आई ए आई आकर थाती थे, उसने मुझे देखा था, मैंने उसको आश्चर्यचकित कर दिया था, उसने मुझे पैसे दिए थे, मैंने उससे पैसे लिए थे, अंकुश ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था, मैंने एटीएम से पैसा निकाल लिया था, उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। ये कोई भी वर्ड आ जाए, हमको पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद हेड। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आपको लगाना है हेड। क्या लगाना है? हेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैं गाना गा चुका था, आई हैड। अब गाना सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, आई हैड संग अ सॉन्ग। तुम डांस कर चुके थे, you had danced। हम प्रैक्टिस कर चुके थे, we had practiced। राम रावण को मार चुका था, राम had killed रावण। तुम वीडियो शूट कर चुके थे, you had shot videos। ठीक है ना? तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर चुके थे, you had attended online class। मैं नया मोबाइल खरीद चुका था, I had purchased a new mobile। Come on guys, future perfect tense। देखिएगा, चुका चुकी चुके आकर होगा होगी होंगे आए, या फिर आ ई ए आई आकर होगा होगी होंगे आए, या लिया होगा, दिया होगा, ले लिया होगा, दे दिया होगा, इस तरह के वर्ड्स आए। जैसे मैं बाजार जा चुका होगा, तुम खाना खा चुके होंगे, वह दरवाजा खोल चुका होगा, मैं प्रैक्टिस कर चुका होगा, या मैंने प्रैक्टिस कर ली होगी, वह यहां आया होगा, उसने मुझे देखा होगा। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाते हुए बताया है कि जब भी आप फ्यूचर की बात करें तो डेट टाइम जरूर बताएं, उससे होगा क्या? वो सेंटेंस लॉजिकल लगेगा। जैसे 2 दिन बाद मैं उससे मिल चुका होगा, सो आई, फिर उसके बाद विल हैव, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ विल हैव, आई विल हैव, उससे मिल चुका होगा, मिलना मीट, मीट का थर्ड फॉर्म मैट, आई विल हैव मैट, उससे हिम, सो आई विल हैव मैट हिम 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days, सो आई विल हैव मेट हिम आफ्टर 2 days, है ना? आफ्टर 2 days। 4 साल बाद रोहन डॉक्टर बन चुका होगा, रोहन विल हैव, अब बनना बिकम, बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम, सो रोहन विल हैव बिकम अ डॉक्टर आफ्टर 4 years। 6 साल बाद अंकुश एक फेमस टीचर बन चुका होगा, अंकुश विल हैव बिकम अ फेमस टीचर आफ्टर 6 years, है ना? इस महीने के अंत तक मैं कोर्स ज्वाइन कर चुका होगा, आई विल हैव ज्वाइंड दिस कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस हफ्ते के अंत तक मैं तुम्हारे पैसे लौटा चुका होगा, आई विल हैव रिटर्न्ड योर मनी बाय द एंड ऑफ दिस वीक। 4 दिन बाद वह मुझे मैसेज भेज चुका होगा, ही विल हैव सेंट मी मैसेज आफ्टर 4 days। परसों वह खंडवा पहुंच चुकी होगी, शी विल हैव रीच्ड खंडवा डे आफ्टर टुमारो। फ्यूचर की बात, तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? फ्यूचर का सेंटेंसेस है ना, उसमें टाइम जरूर जोड़िए, उससे वो लॉजिकल लगेगा। सेंटेंस बनाइए फटाक से। परसों हम कंपटीशन जीत चुके होंगे। जल्दी बनाओ, परसों हम कंपटीशन जीत चुके होंगे। सेंटेंस क्या होगा?